फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिनों में मकर राशि के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या एनर्जीज रहेगी। ओके, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 of Wands in reverse, the Tower, Wheel of Fortune, 5 of Wands, 2 of Pentacles in reverse, Queen of Cups in reverse, bottom of the deck, Knight of Swords. ओके, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि उनकी जो फैमिली में जो कुछ अभी फ़िलहाल उनकी सिचुएशन है फैमिली से रिलेटेड, तो आप जिस चीज़ को लेके अभी टेंशन में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कुछ दिनों से आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपके फैमिली में आपकी अच्छी खासी फैमिली है, आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हैं, या आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, अपने भाई बहन के साथ रह रहे हैं, तो अगर आपके फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो हो सकता है उसको लेके आप परेशान हो। तो आने वाले दिनों में आपके जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपको कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है या चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत दिनों से एक तरीका है पैटर्न चल रहा है, या हेल्थ इशू हो रहे हैं या फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं, तो वो चीज़ जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें आपको ऐसा लगेगा कि कुछ सॉल्यूशन मिला है या कुछ सिचुएशन चेंज होते हुए इन अ पॉजिटिव वे। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स थे आपके यानी आपके जो फैमिली में, घर में, अगर आप बहुत दिनों से जो फेस कर रहे हो उसमें चेंजेस आएंगे। ओके, अगर कुछ लोग अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं या फैमिली से रिलेटेड आपको अपनी फैमिली बढ़ाना चाह रहे हैं, किसी को मैरिज करना है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ दिनों से कि वो आपको चाहिए वैसा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो चांसेस है कि आपको आने वाले हफ्ते में ऐसा कुछ प्रपोज़ल मिले या ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए। हो सकता है कि फैमिली आपके रिलेटिव में से ही कोई आपके लिए शादी के लिए रिश्ता लाए, ऐसा भी हो सकता है। या ये जो भी पर्सन होगा ये आपके पहचान में का ही होगा जिसके साथ आपका यानी अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो हो सकता है कि उसी के साथ आपकी शादी के बारे में बातें बन जाए। ओके, कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर आप अपने करियर में चेंजेस लाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा यानी आने वाला हफ्ता है। आप अपने करियर में चेंज ला सकते हो, अपने लुक्स में चेंज ला सकते हो। आप जो भी चीज़ चेंज करना चाहते हो अपने लाइफ में, नई तरीके से आप करना चाहते हो, तो आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप वही पुराने पैटर्न में आप थक गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। आपकी फैमिली में अच्छा जो भी माहौल है अच्छा रह सकता है। और अगर आप बहुत थक गए थे एक ही चीज़ की वजह से, उसमें से आप निकलोगे। अगर कोई ऐसा सिचुएशन था जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे थे, हो सकता है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों के यानी अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो या पास्ट में अगर आपके किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि लोग आपके अगेंस्ट थे, या किसी ने आपके बारे में बुरा किया है या बुरा सोचा है, या आप कुछ लोगों के साथ अभी डिस्कनेक्ट हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या आपके फ्रेंड्स फैमिली में अगर आपके साथ किसी ने भी बुरा किया या बुरा सोचा है या आपके बारे में रूमर्स फैलाया या आपका कुछ भी नुकसान हुआ, तो मैं देख पा रही हूँ कि उन लोगों को ये बातें रियलाइज़ होंगी, उनको उनका कर्मा फेस करने को मिलेगा आने वाले दिनों में, और वो आप देखोगे, आपके साथ जजमेंट होगा। आपको ऐसा लगेगा कि
हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हो जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, पास्ट में हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी हो सकते हैं। तो उन लोगों को उनका कर्मा मिलेगा। अगर आप, हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया और आपके बारे में लोग गलत बातें कर रहे हैं, तो उन लोगों को आपकी जो रियल साइड है, यानी आपके बारे में अगर उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जैसा आप हो वैसे वो नहीं समझते थे, तो आपकी रियलिटी उनके सामने आएगी। ओके, यानी कि जो भी लोग आपके बारे में कुछ भी अगर गलत किए हैं, तो उनको खुद ब खुद आपकी अच्छाई एक तो देखने को मिलेगी। और अगर किसी ने आपके साथ बहुत धोखाधड़ी की है या आपको बहुत ज़्यादा पिन दिया है, तो वो उनको अपना यानी आपको तकलीफ़ देने के लिए उनको आप देखोगे कि उनका कर्मा उनको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स फैमिली में थोड़ा सा किसी बात को लेके डिस्प्यूट हो, तो थोड़ा सा इन्हें झगड़े का भी ये दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए जैसे आ, क्या बोल सकते हैं, यानी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग थॉट्स हैं उनके, तो उनके साथ आपकी बहसबाजी हो सकती है। या आपके कलीग्स हैं, उनके साथ किसी चीज़ को लेके आपका झगड़ा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत किसी पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा सोचो कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है या धोखा किया है, तो आप कंटिन्यूसली वो पर्सन के बारे में सोचोगे। हो सकता है आने वाले दिनों में आप इतना किसी पर्सन को लेके ओवर थिंकिंग कर सकते हो कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ, आपको समझ में नहीं आएगा। इससे आपके थोड़ा सा बर्डन फील करोगे, या उस वजह से आप किसी के साथ भी अपना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन निकालोगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। या अगर आप कोई चीज़ नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसमें आपकी फैमिली में से या कोई आपके फ्रेंड्स आपको हो सकता है कि ऐसे इन्हें अगर उन्होंने अपनी अपनी राय दी, तो हो सकता है आप उनको अपनी पूरी बातें बताओगे, तो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपको कुछ नया चीज़ स्टार्ट करना है तो। इसलिए अगर आपको जो भी करना है, आपको सबको नहीं बताना है। अगर आपके कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, उन्हीं को बताना है। हर किसी को अपने सीक्रेट शेयर नहीं करना है आने वाले दिनों में। अपनी बातें अपने तक ही रखिए, ओके, क्योंकि उस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डरे हुए थे या बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, कन्फ्यूजन में थे, या दो सिचुएशन हैंडल कर रहे थे, जगल कर रहे थे, उसमें से आप निकलोगे। आपको किसी चीज़ का डर था कि ये चीज़ हो पाएंगी नहीं हो पाएगी, या आप किसी चीज़ को लेके बहुत दिनों से यानी सोच सोच के थक गए, उसमें से आप निकलोगे। आप फाइनली डिसीजन लोगे, डिसाइड करोगे कि मुझे अब इस टेंशन में नहीं रहना है। ये टेंशन कोई भी हो सकता है। अगर आप बहुत दिनों से दो सिचुएशन को फेस कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या किया जाए, उसमें से आप निकलोगे। ये हो सकता है आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आप दोनों को बैलेंस कर रहे हो पर हो नहीं पा रहा है, तो उसमें से आप निकलोगे अभी। या किसी सिचुएशन को लेके बहुत दिनों से आप जगल कर रहे हो, बहुत डरे हुए हो, उसमें से आप अभी निकलोगे। कुछ मकर राशि के लिए हो सकता है कि अचानक से कुछ ऐसी बातें हो आपके लाइफ में जिससे आप थोड़ा सा डर जाए। एकदम से ऐसा कोई ऐसा ऐसा कोई मोमेंट आ सकता है लाइफ में कि आप बहुत ज़्यादा हिल जाए, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। यानी कि कोई निगेटिव ऐसी बात हो सकती है आने वाले 7 दिनों में, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत दिनों से अगर आप किसी चीज़ को पकड़े हुए हो, वो चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में पूरा टेंशन ही टेंशन है, आपके दिमाग में टेंशन है, आप अच्छे से
अपने तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपनी हेल्थ इशू, अपना जो भी है आप बहुत फेस कर रहे हो, तो फाइनली आप उसमें से निकलोगे। जो रीज़न था मेन उसका, वो रीज़न को ही आप अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे। जिस वजह से आप इतना टेंशन में थे, उसमें से आप निकलोगे। यानी अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ओवर इमोशनल थे, या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में, या प्रेजेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसको लेकर आप बहुत ओवर इमोशनल थे, उस वजह से आपकी हेल्थ इशू हो रहे हैं, या आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ में से निकलोगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सडनली कुछ लॉस हो, एकदम से ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है। तो ये टावर मोमेंट इसको क्लैरिफाई करते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत इमोशनल थे किसी पर्सन को लेके, किसी चीज़ को लेके। आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, या उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और आप किसी सिचुएशन में खुद को यानी आपको समझ में नहीं आ रहा था उस सिचुएशन में से कैसे निकला जाए, आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, या जो भी था। ये जो टावर का कार्ड है, ये मुझे लग रहा है इमोशनल लॉस का है। बहुत जन ऐसे हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके बहुत इमोशनल हो, यानी इमोशनली आप हर्ट हो, तो ये जो भी सिचुएशन की वजह से आप हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, यानी आप इतना इमोशनल हर्ट हुए हो कि अभी तक आप उसका पेन झेल रहे हो, तो आप उसमें से फाइनली निकलोगे। अगर कुछ सीक्रेट था जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, किसी सिचुएशन में कुछ सीक्रेट छुपे हुए थे जिस वजह से आपको ये पेन मिला, या आप इतना इमोशनली ड्रेन हुए, उसमें से आपको क्लियरिटी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी मदर या मदर फिगर कोई आपकी लाइफ में है, उनका हेल्थ इशू हो सकता है, तो उनकी तरफ ध्यान दें। या आपकी वजह से हो सकता है कि आपके मॉम के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, या कुछ बातों यानी आपने कुछ उनके साथ आर्ग्यू किया, तो थोड़ा सा दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो सकता है, तो आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। या आपकी मदर है तो उनकी तबीयत का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। मदर या मदर फिगर कोई भी आपके लाइफ में है तो उनका ख्याल रखना है, उनकी तबीयत का थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो। कुछ लोगों के हो सकता है कि किसी पर्सन को लेके कोई सीक्रेट्स है, कोई भी है फैमिली में, या आपके कलीग्स, फैमिली, फ्रेंड्स जो आपको पता नहीं थे, आप उनको बहुत अच्छा समझ रहे थे, या आपने उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, तो ऐसे कुछ सीक्रेट्स बाहर आएंगे, जिस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैं यानी आगे वाले को क्या समझती थी और ये लोग क्या निकले। तो क्लियरिटी मिलने वाली है। इस वजह से आप इस सब जो भी यहाँ पे जगलिंग का, और जो भी डरे हुए हैं ना आप लोग इस सिचुएशन से, इसी वजह से आप निकलोगे, क्योंकि आपके सामने जो भी सीक्रेट्स थे वो रिवील होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को लेके बहुत ओवर इमोशनल थे, या जो भी था कनेक्शन था आपका किसी के साथ फैमिली में, अगर आप किसी को लेके बहुत ओवर इमोशनल जो भी था, अभी आप अपने इमोशंस दिखाना बंद करोगे। अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली, लॉजिकली हर चीज़ देखोगे। हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हो, तो हर फैसला, हर चीज़ इमोशन से यानी इमोशनल होके आप देखते थे हर चीज़ को। बट ऐसा कुछ होगा, ऐसे कुछ सीक्रेट्स बाहर आएंगे कि आप अभी यानी ये आप ठान लेंगे आने वाले दिनों में, ऐसे कुछ सीक्रेट्स बाहर आएंगे कि आप बिलीव नहीं करोगे कि आपने जिन लोगों पे इतना ट्रस्ट किया वो लोग ऐसे भी हो सकते हैं। तो आप अभी बहुत प्रैक्टिकली देखोगे हर चीज़ को।
आपके सामने रियलिटी आएगी। अगर आप किसी इल्यूजन में थे, आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनली हर चीज़ को पकड़ के देखते थे कि नहीं, आगे वाले का यानी ट्रूथ आपको दिखता भी होगा पर आप देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आप उनको लेकर बहुत इमोशनल हो सकते हो। तो अभी आपके सामने ट्रूथ आएगा और अभी आप ये ठान लोगे कि बस हो गया, अभी इसके बाद मैं हर चीज़ प्रैक्टिकली ही सोचूंगी और लॉजिकली ही सोचूंगी या सोचूंगा। जो भी है, मेल फीमेल आप जो भी हैं, आप अपने हिसाब से लें। ओके। और कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए हो सकता है कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होता होगा या इमोशनली आपको ट्रीट करता होगा, तो आप उनका एक अलग रूप देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आगे वाला पर्सन बहुत हमसे बहुत अटैच्ड है, बहुत इमोशनल है। तो उनका भी, अगर आप किसी और के बारे में ऐसा सोचते हो, आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको ऐसा लगता है बहुत सेंसिटिव है, हमें लेके बहुत इमोशनल है, तो उनका भी रियल साइड आपको दिखेगा कि ये सब उनके दिखाने का तरीका है, एक्चुअल में वो कैसे है। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लाइफ में कोई पास्ट के पर्सन आ सकते हैं। अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, कोई आपका पास्ट का पर्सन हो सकता है। आपके कोई फ्रेंड हो जिनके साथ आप बात नहीं कर रहे हो, अचानक से आपको कॉल मैसेज करे, या आपका कोई लव इंटरेस्ट हो जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, तो हो सकता है अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो उनका कॉल आए, वो आपसे बात करना चाहे। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। ओके। तो ओवरऑल कैप्रिकॉर्न एंड मकर राशि के लिए यही है कि फैमिली टाइम अच्छा रहेगा आने वाले हफ्ते में। और अगर आप कोई चीज़ नई स्टार्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा कुछ लोगों को ही बताएं, अपने जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं उन्हीं से शेयर करें, ज़्यादा किसी से उस बारे में ना बात करें। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उनको उनका कर्मा फेस करने को मिलेगा। और अब तक आप अपनी किस्मत को अगर कोस रहे थे कि कुछ चेंजेस चाहिए या आपकी किस्मत आपका साथ नहीं, तो आपकी किस्मत आपको चांस देने वाली है कुछ नया करने के लिए। ओके। और किसी सिचुएशन में थे आप जहाँ से बहुत अटैच थे, तो उनकी जो रियल साइड है वो आपको दिखेगा। और जो जगल था बहुत दिनों से, अगर आप हो सकता है उसी सिचुएशन को लेके आप जगल करते होंगे कि आप कंफ्यूज थे कि आगे वाला सच में अच्छा है या बुरा है, तो उसकी रियलिटी आपके सामने आ सकती है। ओके। और अभी आप बहुत लॉजिकली सोचने वाले हो। अगर आप बहुत इमोशनल थे तो आप अपना देखने का नज़रिया चेंज करोगे। ये थे कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेजेस। ओके। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न उनकी मकर राशि के लिए। गाइडेंस के तो गाइडेंस क्या है, एंजल मैसेज। ओके। एक्शन, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, मैंने देखी उल्टा पकड़ा था। और इधर आया है एक्शन का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। ओके। तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये गाइडेंस है कि अगर आप अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आने वाले 7 दिन बहुत अच्छी एनर्जीज रहने वाली है। आप में इतनी क्षमता रहेंगी कि आपको जो चाहिए वो आपको खुद ही क्रिएट करना है। आप में इतनी एबिलिटी है कि अगर आपको जो चीज़ आपने सोचा है उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी है। आप में उतनी एबिलिटी भगवान ने दी है कि आप खुद ही वो चीज़ कर सकते हो। अगर आप किसी पे डिपेंड हो तो आप किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। आपको खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही अपने लिए खुद ही करना है। अगर आप खुद ट्राई करोगे अपने लिए जो भी आपको चाहिए तो आप वो कर सकते हो, इतनी आप में एबिलिटी है। ओके। यानी आप ट्रेंड सेटर भी हो सकते हो। आप जो चीज़ स्टार्ट करोगे लोग आपको देख के वो सीखेंगे। इतना आप में काबिलियत है कि आप खुद, अगर आप खुद पे आपको विश्वास नहीं है तो गाइडेंस में यही आ रहा है कि खुद पे विश्वास रखो। और अगर आपको कोई चीज़ अपने लाइफ से कट ऑफ करनी है, कट ऑफ करो। नया कुछ स्टार्ट करना है, स्टार्ट करो। आप
हर चीज़ कर सकते हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये कार्ड यही बता रहा है कि अभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप खुद ही अपने लिए स्टैंड लोगे। अगर इतने दिनों से अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो अभी आप करोगे। ओके, आप में उतनी एबिलिटी है कि आप खुद जो भी चीज़ चाहिए आपको वो अपने लिए आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये था मैसेज, और आपके लिए 53 या 8 नंबर इम्पोर्टेंट रह सकता है। 8 ये कैप्रिकॉर्न शनि का ही नंबर है, 8 नंबर। ओके, और एक्शन का कार्ड आया है, इसमें भी 17 यानी 17 नंबर और 8 नंबर, इसका भी टोटल 8 ही होता है। सो 2 बार 8 आया है। इसमें एक्शन का कार्ड है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर एक्शन लेना चाहते हो, कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, किसी से अगर आप पैचअप करना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो ये 8 दिन आपके लिए कॉन्फिडेंस लेके आएगा और आप सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे। और आपको सोचते नहीं रहना है, अभी एक्शन मोड में आना है। ओके, तो ये था मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि के लिए आने वाले 7 डेज़ में ये सब एनर्जीज रहेगी। ये आपको मैसेजेस मैंने दिए। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।